सबको जय मसीह की। आज दौड़ के विषय का दूसरा वीडियो है जिसमें हम समझेंगे कि परमेश्वर के संग संग चलते हुए हमने लोगों की वजह से या लोगों के डर की वजह से उस दौड़ को बीच में छोड़ना नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी जिंदगी में लोग क्या है जगह बना लेते हैं। हमें क्या है ना चाहते हुए भी लोगों के कहे के अनुसार काम करना पड़ जाता है, जो कि गलत है। परमेश्वर कहते हैं ये गलत है। जो परमेश्वर ने आपसे कहा है आपने उसके अनुसार ही कार्य करना है, लोगों के डर से नहीं। जैसे हमने एक पहले भी वीडियो बनाया था कि लोग क्या करते हैं कि जो संसार में लोग रहते हैं, हमारे आस पड़ोस में लोग रहते हैं, उनके डर के कारण कि कहीं वो हमसे रिश्ता ना तोड़ ले, तो हम उनके कहे के अनुसार कार्य करने लग जाते हैं, जो कि गलत है। उस वीडियो में हमने आपको यहोशू के जीवन के बारे में बताया था, जब यहोशू ने लोगों से कहा कि आज तुम फैसला कर लो कि तुम कैसे चलोगे, या तो यहोवा के संग चलो और या फिर अपने उन देवी देवताओं के पास लौट जाओ जिसके देश में तुम रहते हो। उस वीडियो को आप ध्यान से सुनिए। तो यहाँ पर हम डर की एक कहानी सुना रहे हैं आपको वचन में, कि जब परमेश्वर ने शाऊल को राजा चुना, जबकि उसकी मनसा नहीं थी कि मैं राजा चुना जाऊं, लेकिन क्या है लोगों ने मांग की शमूएल के कि हमारे लिए एक राजा को चुन। तो जब शाऊल को चुना गया तो वो क्या था कि अच्छा राजा बना थोड़े समय के लिए, लेकिन बाद में क्या हुआ कि वो लोगों के डर के कारण उसने एक ऐसा कार्य कर दिया जिसके कारण वो परमेश्वर की दृष्टि से दूर हो गया। जो परमेश्वर ने उसे हुक्म दिया था वो उसने नहीं पूरा किया, बल्कि जो लोगों ने कहा वो उसने पूरा कर दिया, जिसके कारण उसे भारी नुकसान भी उठाना पड़ा। उसकी और उसके बेटों की मृत्यु एक साथ हो गई, आप वचन में पढ़ते हैं। तो इस कहानी को हम जान लेते हैं कि जब शमूएल परमेश्वर का नबी था, उसके रहते हुए लोगों ने ये कहा कि अब तू बूढ़ा हो चुका है तो हमारे लिए एक राजा को चुन ले। उसने बताया था कि जो राजा होगा वो कैसा होगा, लेकिन तब भी लोग क्या कर रहे हैं, मांग कर रहे थे राजा के लिए। तो फिर उसने परमेश्वर से पूछा, तो परमेश्वर ने कहा कि इन लोगों ने तुझे ही नहीं बल्कि मुझे भी निकम्मा ठहरा दिया है। ये चाहते हैं कि यहोवा परमेश्वर इनका राजा ना रहे, बल्कि एक दुनियावी राजा इनका रहे। तो आप वचन को पढ़ सकते हैं कि उसने फिर क्या है शाऊल को चुना। तो इसे हम वचन में पहले पढ़ेंगे, फिर आपको बताएंगे कि हमने अपने मन में दुनियावी लोगों का डर नहीं रखना कि हम परमेश्वर से अलग हो जाएं। तो इसे हम पढ़ लेते हैं। ये पहला शमूएल है, उसकी 12 अध्याय की 13 आयत में हम पढ़ते हैं। अब उस राजा को देखो जिसे तुमने चुन लिया और जिसके लिए तुमने प्रार्थना की थी। देखो यहोवा ने एक राजा तुम्हारे ऊपर नियुक्त कर दिया है। जैसा हमने आपको बताया कि शमूएल से लोगों ने प्रार्थना की कि हमारे लिए राजा को चुन।
तो वो कह रहा है कि देखो, जैसे तुमने प्रार्थना की थी वैसा ही राजा मैंने तुम्हारे लिए चुन लिया है, इसलिए अब तुम खड़े रहो और इस बड़े काम को देखो जिसे यहोवा तुम्हारी आंखों के सामने करने पर है। तो वो क्या कह रहा है कि अब आपने राजा तो उसको शाऊल को चुन लिया है, अब वो काम देखो जो यहोवा परमेश्वर तुम्हारे सामने करने को है। तो उसने आगे लिखा है, तब सब लोगों ने शमूएल से कहा, अपने दासों को निमित्त अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर कि हम मर ना जाएं, क्योंकि हमने अपने सारे पापों से बढ़कर ये बुराई की है कि राजा मांगा है। तो वहाँ पर क्या है, लोग फिर क्या पछता रहे हैं कि हमने ये सबसे बड़ा बुराई कर ली है कि अपने लिए राजा की मांग कर ली है। अब वो लोग क्या है, पछता रहे हैं। लेकिन आप वचन में पढ़ते हैं फिर भी परमेश्वर ने उन लोगों को नहीं छोड़ा, क्योंकि उन्होंने मान लिया परमेश्वर के आगे, अपने पाप का अंगीकार कर लिया कि हमसे ये गुनाह पाप हो गया है, इसके लिए हमें क्षमा कर कि हम मर ना जाएं। क्योंकि उन्होंने वचन में बहुत बार सुना था कि जब परमेश्वर का गुस्सा, परमेश्वर की जलजलाहट होती है तो मनुष्य उसको सहन नहीं कर सकता। तो आगे वो क्या है, शमूएल भी लोगों को क्या हौसला दे रहा है, यहोवा तो अपने बड़े नाम के कारण अपनी प्रजा को ना तजेगा, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपनी ही इच्छा से अपनी प्रजा बनाया है। तो आपने सुना कि जब उन लोगों ने अपने पाप को परमेश्वर के आगे मान लिया कि हमसे गुनाह पाप हो गया है, तो उसने कहा कि परमेश्वर बड़ा दयालु है, वो उसने क्या है, बड़े बड़े अद्भुत काम किए हैं, वो अपनी प्रजा को कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसने तुम लोगों को चुन लिया है। तो यहाँ आप देखते हैं कि लोगों ने मन फिराया। और आगे हम पढ़ते हैं कि 13 अध्याय में कि शाऊल को फलस्तीनियों के संग एक क्या है, जंग लड़नी पड़ी। जंग लड़ी उसने, वहाँ वो जीत गया। लेकिन क्या है कि जैसे जंग जीतने के बाद लोग क्या करते थे, धन्यवाद देते थे, परमेश्वर को बलि चढ़ाते थे। लेकिन उसने, परमेश्वर ने शमूएल को जो आज्ञा दी थी उसके अनुसार उसने नहीं किया। उसने लोगों के डर से वो क्या करने लगा, उसने क्या है, बलि कर दी, जबकि उसके मन की इच्छा नहीं थी। आप वचन में हम आपको पढ़कर सुनाएंगे कि शाऊल नहीं चाहता था कि वो बलि करे, लेकिन लोग उसे क्या है, छोड़ छोड़ कर जाने लगे। जैसे हमने दुनियावी बात सुनाई आपको एक, कि बहुत बार हमारे रिश्तों में ऐसा होता है कि हम अगर उनके रीति रिवाजों को नहीं मानते, जो हमारे भाई बहन होते हैं, जो समाज में हम जिनके साथ रिश्ता रखते हैं, तो वो क्या करते हैं कि ये लोग तो हमारी बात को मानते नहीं हैं, हम ये हमारे त्योहारों को नहीं मानते, हम फिर क्या इनके साथ अपना रिश्ता भी नहीं रखेंगे। तो यहाँ पर भी ऐसी ही एक सिचुएशन आ गई कि उन्होंने कहा, वो लोग उसे क्या है, शाऊल को छोड़ छोड़ कर जाने लगे। तो शाऊल के मन में भी क्या है, एक डर समा गया कि अगर मेरी सेना ही मुझसे दूर चली जाएगी तो मैं आगे की जिंदगी में जंग कैसे लड़ूंगा। उसके मन में डर समा गया, लोगों के जाने का डर। तो उसने, हम आपको पढ़कर सुनाएंगे, वचन में ऐसा लिखा हुआ है, तब मैंने सोचा कि फलस्तीनी गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेगा, और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की,
है, अंत मैंने अपनी इच्छा ना रहते हुए भी होम बलि चढ़ाया। उसने कहा कि मैंने अभी परमेश्वर से विनती भी नहीं की है, लेकिन लोगों के डर के कारण मैंने अपनी इच्छा ना रहते हुए भी क्या कर दिया, बलि चढ़ा रही। वो इस बात को मान रहा है शाऊल कि मैंने लोगों के डर के कारण ये कार्य किया। तो हमें भी क्या करना है, लोगों के डर के कारण दौड़ को क्या है पूरा नहीं कर पाते हम। तो हमने लोगों से डरना नहीं है। हम बहुत बार कहते हैं कि आप लोगों से डर के कारण अपने को मत बदलिए। लोग आपको खाने के लिए नहीं देंगे, आपने अपनी रोटी खुद कमाकर खानी है, आपने अपने हर कार्य को खुद करना है। तो लोगों के पीछे लगकर आप अपने परमेश्वर से क्यों बेमुख हो जाते हो? आप लोगों को तो अपने पास चाहते हो, लेकिन परमेश्वर से दूर हो जाते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। लोग आपको कुछ नहीं देंगे, ना लोग आपको खाने को देंगे, ना लोग आपकी परेशानी को दूर करेंगे, ना लोग आपको आशीष देंगे। बल्कि आप जितना मर्जी लोगों के साथ भलाई कर लो, वो आपके कभी नहीं बनेंगे। जब तक आप लोगों को देते रहोगे, तब तक तो वो आपके गुणगान करते रहेंगे, और जब आप लोगों को देना छोड़ दोगे तो वही लोग आपसे क्या दूर हो जाएंगे। ये इंसान की फितरत है। तो फिर हमें लोगों के कारण अपने परमेश्वर से दूरियां क्यों बनानी है? जब लोग हमारा कुछ सवार ही नहीं सकते, तो उन लोगों के कारण हम परमेश्वर से क्यों दूर हो जाएं? हम परमेश्वर की आज्ञा से क्यों हट जाएं और उस दौड़ से वंचित हो जाएं जिस दौड़ में हमें परमेश्वर दौड़ने के लिए कहता है। तो यहाँ लिखा है कि हमने डर के कारण, समाज के डर के कारण भी अपने परमेश्वर को कभी नहीं भूलना, ना कोई गलत रास्ता इख्तियार करना है कि ये लोग ऐसे कर रहे हैं। जैसे हमने एक वीडियो में आपको सुनाया था कि बहुत से मसीह लोगों की बेटियां क्या करती है, अन्य जाति के लोगों से विवाह कर लेती हैं अपनी इच्छा से। तो वो क्या करते हैं, वो लोग जैसे वो दिन त्योहार मनाते हैं तो वो भी मनाने लग जाती है, क्योंकि उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार उनसे क्या विवाह किया है, और उनके पेरेंट्स भी वैसा ही करने लग जाते हैं। वो भी उनके अपनी बेटी के पाप में शामिल हो जाते हैं। वो कहते हैं कि इनके रिवाज हैं, हमें पूरा करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो ये हमारी बेटी को तंग करेंगे। तो ये उस बेटी को भी पहले सोचना चाहिए था कि मैं अन्य जाति के किसी भी रिश्ते में बंध रही हूँ तो मुझे बहुत कुछ त्यागना पड़ेगा। ये उस समय बच्चे नहीं सोचते, आजकल के बच्चे कुछ नहीं सोचते। वो अपने मन की इच्छा को पूरा करते हैं और खुद भी मुसीबत में पड़ते हैं और अपने पेरेंट्स को भी मुसीबत में डाल देते हैं। तो ऐसा ही है, परमेश्वर ने इसीलिए वचन में कहा है कि लोगों से नहीं डरना, समाज से नहीं डरना। इसीलिए हमने जो एक वीडियो बनाया था कि मसीह परिवार का जीवन कैसा हो, मसीह परिवार कैसा हो, कि हम प्रभु यीशु मसीह के परिवार में हमने शामिल होना है, ना कि हमने शैतान के परिवार में अपनी जगह बनानी है। आपने कहाँ जगह बनानी है? परमेश्वर के परिवार में। हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, हमने उस परिवार में जाना है। जब परमेश्वर हमें लेने के लिए आएगा तो हमारे अंदर वो जज्बा होना चाहिए परमेश्वर से मिलने का, ना कि हमारी खामियां हमारे आगे आ जाएं। तो वचन में लिखा कि न्याय के दिन वो हर एक बात का लेखा लेगा जो संसार में रहते हुए हमने की है। छोटी सी छोटी बात का भी वो क्या है, हमसे लेखा लेगा।
तो लेखा आपने खुद देना है, किसी और ने नहीं। समाज ने आपका लेखा नहीं देना। जो आपने गुनाह पाप कर दिए, जो आप डर के, समाज के डर के मारे आपने ऐसे कार्य करते हो जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, तो आप परमेश्वर की दौड़ से वंचित हो जाओगे। जैसे कहते हैं कि कोई सीधी चाल चल रहा है, तो जैसे हम मान लीजिए हमने रोपड़ से चंडीगढ़ जाना है, तो वो एकदम सीधा रास्ता है, उसमें कोई यू टर्न नहीं है। लेकिन बहुत बार लोग परमेश्वर के संग चलते हुए यू टर्न ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने चंडीगढ़ जाना है, तो यहाँ से वहाँ तक का 1 घंटे का सफ़र है। अगर मैं वही रास्ता रोपड़ से लेकर पहले मैं चली जाऊँ लुधियाने चली जाऊँ, फिर वहाँ से खरड़ चली जाऊँ, फिर वहाँ से चंडीगढ़ चली जाऊँ, तो कितना समय लग जाएगा? 3 घंटे। तो आपको 1 घंटे का सफ़र करना अच्छा लगेगा या व्यर्थ में वो 3 घंटे का सफ़र करना? उसमें आपकी मनी भी वेस्ट हुई, आपका टाइम भी वेस्ट हुआ। तो इसलिए जीवन में सही मार्ग को अपनाइए। लोगों के डर के कारण अपने परमेश्वर के मन को खेदित मत कीजिए, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर की आत्मा को खेदित मत कीजिए। तो हमने क्या है, परमेश्वर की आत्मा को खेदित नहीं करना। तो आगे हम सुनाते हैं क्या लिखा है। ये पहला शमूएल है, उसकी 14 अध्याय की हम देखते हैं 6 आयत में। क्योंकि यहोवा के लिए कोई रुकावट नहीं, लिखा हुआ है परमेश्वर के पास जाने में कोई भी रुकावट नहीं है। हमारे जिंदगी में रुकावटें हम क्या करते हैं? खुद पैदा करते हैं। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम सीधी चाल चलें बिना डर के। तो यहाँ पर लिखा है क्योंकि यहोवा के लिए कोई रुकावट नहीं कि चाहे तो बहुत लोगों के द्वारा चाहे थोड़े लोगों के द्वारा छुटकारा दे। तो क्या है, परमेश्वर हमें क्या है, चाहे बहुत से लोगों के द्वारा छुटकारा दे। जैसे हम दौड़ रहे हैं, उसमें बहुत से लोग क्या है दौड़ेंगे, जो मसीह लोग दौड़ते हैं, उसमें परमेश्वर की इच्छा है कि वो हमें वहाँ फर्स्ट लाना चाहता है या यूं ही पीछे छोड़ देना चाहता है। वो हमारे जीवन को देखता है। वचन में लिखा है वो हमारे मन से बड़ा है। हमारे मन में क्या चल रहा होता है ये उसको पहले से पता रहता है। तो यहाँ पर वचन हमें सिखाता है कि जब हम परमेश्वर के संग चल रहे हैं, अच्छी दौड़ हम दौड़ रहे हैं, तो उलझाने वाला जो डर है, जो उलझाने वाला पाप है, वो हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। किसी भी तरह का डर जो हमें परमेश्वर से दूर ले जाए, ऐसे डर को हमने नहीं अपनाना। क्योंकि अगर आप डरते हो तो आप दौड़ को नहीं दौड़ सकते। जैसे खिलाड़ी, जैसे हमने एग्जाम्पल दिया है कि अगर कोई खिलाड़ी दौड़ को डर के दौड़ेगा तो उसके अंदर क्या है, कप 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 ही आ जाएगी, वो कांपने लग जाएगा, क्योंकि उसने तैयारी नहीं की। ये उसको पता है कि उसके अंदर कितनी ताकत है कि वो दौड़ सकता है कि नहीं। उसके अंदर डर है। दौड़ने से पहले क्या उसके अंदर डर है। अगर वो डर को निकाल देगा अपने अंदर से, तभी वो क्या है दौड़ को पूरा कर पाएगा। तो हमने अपने अंदर से डर को निकाल देना है ताकि परमेश्वर की इस दौड़ में हम सफल हो जाएं, पूरे हो जाएं। तो सबको जय मसीह की।